कराची में वाक़े एक घर जो तकरीबन 5 साल से बंद है और इसके बंद होने की वजूहात यहाँ होने वाले पुरअसरार वाक़यात हैं, जिसके बाद इलाका मकीन के मुताबिक इसी घर की छत के एक कमरे में आमिल ने एक जिन को बंद करके कमरे में ताला लगा दिया है। लेकिन ताला लगाने के बावजूद भी आज उस घर में आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं और बड़े बड़े साए दिखाई दिए जाते हैं। गुलिस्तान जौहर कराची का वो इलाका जहाँ हर सड़क पर नए घर बन रहे हैं। इनमें से एक घर था स्ट्रीट नंबर 19 हाउस नंबर C47, डबल स्टोरी, खूबसूरत, बिल्कुल नया, मगर अजीब तौर पर 6 महीने से खाली था। प्रॉपर्टी एजेंट बिलाल हर दूसरे दिन किसी न किसी फैमिली को घर दिखाने लेकर आता था। लोग अंदर जाकर तारीफ करते थे, पसंद करते थे, मगर जाते ही फ़ोन बंद कर देते थे और कहते थे हम सोच कर बताएंगे, और फिर कभी वापस नहीं आते थे। बिलाल बताते हैं कि जब भी मैं कस्टमर को लेकर घर पे जाता था तो ऐसा लगता था कि बड़े बड़े साए भी मेरे साथ चल रहे हैं। ये चीज़ मुझे भी फील होती थी और जो आने वाले लोग होते थे वो भी इस चीज़ को महसूस करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। और हर लम्हे ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमें देख रहा है। हालांकि घर खाली होता था, चाबी मेरे पास होती थी। मैं जब भी दरवाज़ा खोल के अंदर जाता था और मेरे साथ जो लोग होते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि कोई हमें छुपके से, कोई दरवाजे के पीछे से या सीढ़ियों में से कोई छुप के हमें देख रहा है। इसी तरह दिन गुजरते गए और मुख्तलिफ पार्टियाँ आती गईं, लेकिन कोई भी पार्टी हामी नहीं भरता था। हालांकि घर बहुत खूबसूरत था, बहुत शानदार था, फुली फर्निश घर जिसको कह सकते हैं वो था, और एक बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर वो घर था। उसका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। बहरहाल मैंने एक दिन फेसबुक पे एक ऐड लगा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। और फिर इतवार की सुबह हैरत अंगेज़ तौर पर 10-15 पार्टियों की कॉल आ गई कि हम ये घर देखना चाहते हैं। बिलाल खुश था, आखिरकार घर रेंट पर चढ़ जाएगा। मैं और मेरा दोस्त तकरीबन हम 10 बजे के करीब उस घर के पास जाकर पहुंच गए और हमने पार्टियों को भी टाइम जो है वो 11 बजे का दिया था कि 11 बजे तक लोग आ जाएं ताकि हम एक साथ ही सबको घर दिखा दें। मेरा दोस्त राशिद, उसकी मैंने ये ड्यूटी लगाई कि जितने भी क्लाइंट्स आएंगे तुम उनकी डिटेल्स जो है वो एक फॉर्म में फिल कर लेना ताकि हमें बाद में उनसे कांटेक्ट करने में आसानी हो। लोग शुरू होते हैं आना, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, कुछ जेंट्स आते हैं, और उनमें से एक अजीब व गरीब बंदा भी आता है। मुझे उसको देखते ही अंदाज़ा हुआ था ये कुछ गड़बड़ है। मैंने अपने दोस्त राशिद को उस आदमी के बारे में बताया और मैंने बोला इसका भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना। अब मैंने घर का दरवाज़ा ओपन करा और मेरे साथ जो लोग थे उनको लेकर मैं अंदर गया। अंदर जाके मैंने कमरे की लाइट्स ऑन करी सबकी। रूम में तो घर सबको बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो वक्त वहाँ गुजार रहे थे उनको भी महसूस हुआ कि घर में कुछ भारीपन है। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अकेले नहीं हैं, कि उनके साथ साए चल रहे हैं। अब एक एक क्लाइंट्स जा रहे थे, मैं सबसे बारी बारी मिल रहा था, सबकी इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे वो आदमी शख्स नज़र नहीं आया जो मुझे पुरअसरार सा लग रहा था। मैंने अपने दोस्त राशिद से कहा कि जिस बंदे के बारे में मैंने तुमसे कहा था वो तुम्हें नज़र आया? उसने कहा नहीं, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, तमाम क्लाइंट्स जा चुके थे, पर वो शख्स कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूरा घर छान मारा, एक एक रूम में जाके देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। मैंने राशिद से कहा तुम वो पेपर लेकर आओ जहाँ तुम सबकी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, और राशिद वो पेपर लेकर आया। लेकिन बड़ी हैरत की बात थी, उस पेपर के अंदर उस शख्स का नाम नहीं था।
ऊपर मैं काफ़ी गुस्सा हुआ। मैंने कहा, तुमने उसका नाम क्यों नहीं पूछा? राशिद ने कहा कि मैंने खुद उससे फॉर्म फिल करवाया है, उसने मेरी आंखों के सामने फॉर्म फिल किया था। इस वाक़ये से हम काफ़ी घबरा गए थे कि आखिर वो कौन था। अब मगरिब का टाइम हो रहा था। हमने सोचा कि अबे हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने दरवाज़ा वगैरह लॉक किए सारे और निकलने लगे। राशिद ने बाइक स्टार्ट करी। अब हम चलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें उसी घर की छत पे से किसी ने आवाज़ दी, सुनो, मैं यहाँ रह गया हूँ, मुझे तो लेकर जाओ। और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो उसी घर की छत के ऊपर एक जला हुआ आदमी खड़ा हुआ था। मैं और राशिद फौरन वहां से भाग गए और घर आने के बाद हम दोनों को तेज बुखार चढ़ गया था। हम परेशान थे कि आखिर वो हमारे साथ था, वो कौन था। दोस्तों, ये घर आज भी गुलिस्तान जौहर में खाली है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसकी लोकेशन ज़रूर बताऊंगा। कहानी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।